हेलो बच्चों, अब हम सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करते हैं। हम अब कविता पढ़ने जा रहे हैं आज। सखी वे मुझसे कहकर जाते। कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो पाठ परिचय पहले मैंने बता दिया है। अब चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि, राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंड काव्य निहित कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते। गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तब वे अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर सिद्धि प्राप्त हेतु आधी रात को अपने घोड़े पर सवार होकर वन चले जाते हैं। यशोधरा को कष्ट होता है कि उनके प्रियतम पति उनको बिना बताए सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन चले गए। एक तरफ पति का वियोग और वह भी बिना बताए चले गए। यह किसी के भी कहने पर नहीं। वह इतनी स्वाभिमानी थी कि वह यह बात किससे कहे। उसे ऐसा हो रहा था कि उसे किसी ने छल लिया हो। इसीलिए वह अपने मन की बात अपने सखी से कहती है। अब देखिए यशोधरा अपने मन के भाव को कैसे प्रकट करती है। वह अपनी सखी से कहती है कि गए तो हैं सिद्धि के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए तो गए ही नहीं हैं। ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो मुझे छोड़कर उन्हें जाना पड़े। बहुत बड़े काम के लिए गए हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी धन संपत्ति के लिए गए हैं या फिर कोई दूसरे धन वैभव के लिए गए हैं। वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं और जो संसार के भले के लिए हो, संसार का जिसे कल्याण हो सके, उसके लिए सिद्धि प्राप्त करने गए हैं। संसार को दुखों से मुक्ति कैसे प्राप्त हो, इसके लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। यह मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि वे जगत के कल्याण के लिए गए हैं। वे अपने व्यक्तिगत हित के लिए बिल्कुल नहीं गए हैं। यह बहुत गौरव की बात है कि जगत के कल्याण के लिए अपना व्यक्तिगत हित त्याग करके गए हैं। तो यह मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी। पर चोरी चोरी गए। रात में मैं बिस्तर पर थी और वह चोरी गए। यही बहुत बड़ा व्याघात है। यह इतनी बड़ी पीड़ा है जो मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तो यशोधरा अपने सखी वे मुझसे कह कर जाते। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी वो मुझको कह कर जाते। वह मुझको अपने पथ की बाधा ही पाते। क्या मैं उनके मार्ग की बाधा थी? उन्होंने क्या मुझे यह समझा था कि वे जाने के लिए कहेंगे और मैं उन्हें रोक लूँगी? तो क्या मुझको अपनी पथ की बाधा समझकर उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं और रात में जब मैं सोई हुई थी तब चुपचाप चले गए? तो क्या मैं उनके पथ की बाधा बनूंगी? यशोधरा अपने मन की व्यथा को सखी के समक्ष प्रस्तुत करती है। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वो मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा कहती है, उनकी इच्छा उनके मनन का मैं सम्मान करती थी। मेरे लिए उनकी बात उनकी इच्छा सर्वप्रथम थी। मुँह से कहने की आवश्यकता भी नहीं होती थी। जो उनकी मन की बात थी वह मैं हमेशा जान जाती थी और मैं उसी को ही मुख्य मानती थी। मेरे लिए उनकी इच्छा सर्वप्रथम थी। मैंने हमेशा उन्हें ही अपना मुख्य माना। मगर उन्होंने मुझे क्या ठीक से पहचाना? क्या वो मुझे बहुत मानते थे जब? तो उन्होंने मुझसे कहा क्यों नहीं कि मुझे सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाना है? वो मुझे अगर सच में मानते तो मुझे कहकर जाते। लेकिन मैंने तो उन्हें हमेशा अपना मुख्य ही माना। उनके कहने से पहले ही मैं उनकी बात समझ जाया करती थी। फिर भी वे जब संन्यास लेने सिद्धि प्राप्त करने गए तो मुझसे एक बार कहा भी नहीं। वो मतलब मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि एक स्त्री का स्वाभिमान कितना ठेस पहुंचता है जब उसके पति प्रियतम इस तरह से व्यवहार करते हैं। आगे है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब हम थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। क्षत्रिय धर्म का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यशोधरा कहती है, जो क्षत्रिय स्त्रियां हैं, क्षत्राणियां हैं, वह तो अपने हाथों से स्वयं सुसज्जित करके रणभूमि में भेजती थी। क्षत्रिय स्त्रियां तो कभी भी कायर नहीं होती।
वे कभी भी युद्ध में जाने वाले अपने पति को रोका नहीं। वह तो क्षण में अपने हाथों से सुसज्जित करती थी, अस्त्र शस्त्र प्रदान करती थी, अपने हाथों से उनके मस्तक पर तिलक लगाती थी। प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। हम स्वयं उन्हें रण में युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाने के लिए खुद ही अपने हाथों से तैयार करती हैं, उन्हें सुसज्जित करके भेज देती हैं। किस लिए भेज देती हैं? छात्र धर्म के नाते। क्षत्रिय का धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। वह स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शस्त्र नहीं उठाते, वह राष्ट्र के कल्याण के लिए, निर्बलों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हैं। तो हम छत्राणियाँ स्वयं सुसज्जित करके युद्ध भूमि में भेजा करती थी। तो उन्होंने कैसे मान लिया कि मैं उनके पद की बाधा बनूंगी, मैं उनको जाने से रोक लूँगी? इसका अभिप्राय यह था कि उन्होंने मुझे ठीक से पहचाना ही नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं किया। तो यह न बताकर जाने का जो दुख है वह यशोधरा को अंदर ही अंदर कष्ट दे रहा था। इसलिए वह दुखी होकर कहती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। हुआ न यह भी भाग्य भाग्या, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वह मुझसे कह कर जाते। जब यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का विवाह हुआ था तब वह अपने भाग्य की बहुत सराहना करती थी। वह अपने भाग्य पर बहुत इटलाती थी, उसे बहुत सम्मानित महसूस होता था। वह अपने भाग्य पर बहुत प्रसन्न रहा करती थी। लेकिन जब उनके प्रियतम यानी कि सिद्धार्थ जब उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तब वह अपने भाग्य को अभागा कहती हैं, अपने भाग्य को कोसती है। कहती हैं कि वह जो मेरा गर्व था वह भी विफल हो गया, जिसने अपनाया था उसने मुझे आज त्याग कर चला गया, जिसने स्वयं मेरा वरण किया था, जिसने स्वयंवर में आकर स्वयं मुझे अपनाया था, उसने त्याग दिया। यहाँ यशोधरा के मन में यह भाव जागृत हो रहा था कि वे मुझे त्याग कर चले गए हैं, जिसने अपनाया था उन्हीं ने त्याग कर चले गए। परंतु दूसरी ओर दूसरा भाव यह आता है कि वे जहाँ भी रहे सुख से रहे। मैं तो सिर्फ उनकी स्मृतियों से, उनकी यादों से ही जीवित रह लूँगी। बस वो मुझे याद आते रहे, सखी वे मुझसे कह कर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब देखिए, माना कि जब वे मुझसे विदा लेने आते, वे मुझसे कहने आते और मान लिया मेरी आंखों से आंसू निकल जाते। अब हमें जानना पड़ेगा कि सिद्धार्थ कैसे थे। तो वो सदैव थे, दया से युक्त थे, करुणा से युक्त थे, और वे मेरे आंखों में आंसू कैसे सहते। वे इन आंखों में आंसू बहता हुआ देख नहीं पाते। वो नहीं चाहते कि जब मैं जाऊं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाए और मैं रोने लगूं। तो गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो उन्होंने मेरे ऊपर तरस ही किया होगा कि जब मैं जाऊंगा तो यह व्यथित होगी और वह मेरी व्यथा को याद करते हुए मुझसे बिना कहे ही चले गए। वे करुणा युक्त थे और मेरे इन कष्टों को नहीं देख पाते, इसलिए बिना बताए ही चले गए। वे सदैव थे, करुणा युक्त थे, वे किसी की भी पीड़ा को सहन नहीं कर सकते थे, तो मेरी पीड़ा को कैसे सहते। तो इसलिए तरस खाकर ही वे बिना बताए ही चले गए। यशोधरा अपने मन को समझा रही है। मन स्थिति का बहुत ही सजीव चित्रण किया है गुप्त जी ने। अगला है, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंभ दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहा कर जाते। अब देखिए, अब यहाँ एक भारतीय नारी का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। वे स्त्री जिनके पति कहीं चले जाते हैं तो वह हमेशा अपने पति के लिए मंगल कामना ही करती है, चाहे स्वयं कितनी भी कष्ट में हो, कितनी भी व्यथा सहन कर रही हो, परंतु वो हमेशा यही चाहती हैं कि उनके पति का कल्याण हो, मंगल हो। तो जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए गए हैं वे सिद्धि को प्राप्त करें। दुखी ना हो इस जन के दुख से, मेरे दुख से, मेरी व्यथा से वह दुखी ना हो। यशोधरा कहती है, उपालंभ मैं दूँ किस मुख से। उपालंभ का मतलब होता है उलाहना, शिकायत। तो यशोधरा कहती है कि उपालंभ मैं दूँ किस मुख से, शिकायत मैं कौन से मुख से करूं, आज तो मुझे वह और ज़्यादा ही भा रहे हैं। तो सखी वह मुझसे कह कर जाते।
गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। अब सिद्धि हेतु गए हैं, संसार के कल्याण के उपाय ढूंढने के लिए गए हैं, तो गए हैं तो लौट कर के अवश्य ही आएंगे। अब यहाँ यशोधरा का विश्वास बोल रहा है कि गए हैं तो सिद्धि प्राप्त करके ही लौटेंगे। तो क्या लेकर आएंगे? कुछ अपूर्व ऐसा लेकर आएंगे जो पहले कभी किसी ने प्राप्त नहीं किया, जो अनुपम है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, जिससे पूरे जगत का कल्याण होगा। और मन का यह विश्वास कि वह लौट कर आएंगे, और दूसरा विश्वास कि सिद्धि प्राप्ति के लिए गए हैं तो उसे प्राप्त करके ही लौटेंगे, यह भी विश्वास है। यही अपने भाव को वह सखी से कहती है, सखी वे रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। देखिए, जब कोई विदा होता है तब विदाई गीत गाया जाता है, और जब कोई वापस आता है तब उसका अभिनंदन स्वागत गीत गाया जाता है। तो वो कहती हैं जब वह लौट करके आएंगे, सिद्धि प्राप्त करके आएंगे, तो क्या गाते हुए मैं उनका अभिनंदन कर पाऊंगी? जो मेरे प्राण रो रहे होंगे, क्या मंगल गीत गा पाएंगे? क्या मैं उनका स्वागत हंसी से गीत गाते हुए कर पाऊंगी? वह अपनी व्यथा सखी से कहती है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। कुल मिलाकर यह कविता दूरी और विरह की भावना को दर्शाती है। सखी वे मुझसे कह कर जाते प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा से उद्धृत है। सिद्धार्थ गौतम अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निद्रावस्था में छोड़कर संन्यास धर्म अपनाने और सिद्धि प्राप्त करने हेतु वन चले गए। इसके पश्चात यशोधरा इस प्रसंग में दुखी होकर सखी से मन की बात कहती है। प्रस्तुत कविता में यशोधरा के स्वाभिमानी रूप का वर्णन किया गया है। तो ये कविता खत्म होता है बच्चों। थैंक यू।